आज हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज है, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्स। जितने भी हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स में आते हैं। हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और 22 मैन मेड, यानी कि जिनको मैन के द्वारा किसी न किसी रिएक्शन के द्वारा इनको क्रिएट किया जाता है। तो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स अलोन और ए कम्बिनेशन मेक अप आवर बॉडीज़, आवर वर्ल्ड, आवर सन और इनफैक्ट द एंटायर यूनिवर्स। एलिमेंट्स के द्वारा ही हमारा पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड बना है। ये सन भी हमारा एलिमेंट्स से बना है, यहाँ तक कि हमारा पूरा यूनिवर्स एलिमेंट से बना है। अब हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.2%, एल्यूमिनियम 8.1%। ये हो गया हमारा अर्थ के क्रस्ट पे। उसके बाद आता है हमारा अर्थ का मिडिल पार्ट, जिसमें होता है हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसको हम बोलते हैं सीमा। और एक होता है हमारा इनर कोर, बिल्कुल एंड पॉइंट में, जिसको बोलते हैं निफे, जिसमें निकल और आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज ही इज द मैन, ही इज़ द मैन, दमित्री मेंडलीव। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसने पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज करा था। इससे पहले दो और लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना गया है। तो व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? ऑल द शोन एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द एलिमेंट बाय द केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी यूनिवर्स में एलिमेंट हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज हैं, और ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा हुआ है। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे 118 एलिमेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज किए हुए हैं। वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर यहाँ पे अरेंज करा हुआ है, जिसमें 18 रोज हैं और 7 कॉलम हैं। हाउ डू वी रीड द पीरियोडिक टेबल? ये पीरियोडिक टेबल जो है वो हर एलिमेंट का एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यूज़ होता है। जैसे इसमें उसका सिंबल आता है, उसका एटॉमिक नंबर आता है, उसका एटॉमिक वेट आता है। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ और एन एटम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड सराउंड कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ द सिंबल? एन एब्रिविएशन ऑफ द एलिमेंट नेम द सिंबल, बट इज एटॉमिक मास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एटॉमिक मास। हाउ डू आई फाउंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एन एलिमेंट यूजिंग द पीरियोडिक टेबल? ये हम देखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये तो हमें पता है, जितने प्रोटॉन होंगे वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन न्यूट्रॉन को काउंट कैसे करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उतने हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। ये है हमारा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो पैरेट कलर में दिखाए गए ये हमारे नॉन मेटल्स हैं, और जो ब्लूइश कलर है वो मेटल्स हैं, और जो डार्क पिंक कलर है वो हमारे मेटलॉइड्स हैं। मेटल्स, अब हम देखेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स जैसे हमारा कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, वो सारे मेटल्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, वो हम देखेंगे। जो जिग जैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे मेटल्स हैं,
और ये जनरली सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में अगला हम देखेंगे लस्टर। मेटल्स जो हैं वो शाइनी भी होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ डक्टाइल, यानी इसका मतलब ये है कि हम मेटल्स को खींच के लंबी लंबी तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर तक बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेलिएबल, जब मेटल को पीटते हैं तो उनसे हम लंबी लंबी शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल। फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम फॉयल आप देख रहे हो, ये कितनी थिन होती है। नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी, मेटल्स आर जनरली वेरी डेंस, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट वन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमें पता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये काफ़ी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ सिल्वर। एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे हम गर्म कॉफ़ी के अंदर एक स्पून को डिप करते हैं तो कुछ देर बाद उसको निकालते हैं तो हमारा स्पून जो वो गर्म हो गया होता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंडक्टेंस। नेक्स्ट वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हम देखेंगे कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम को अगर हम पानी में डाल देते हैं वो एक इतनी रिएक्टिव है कि वो फायर कैच कर लेती है और उसको ओपन में भी नहीं रखा जाता। इसलिए सोडियम और पोटाशियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन तो आप सबने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन भी जब आयरन जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो रस्टिंग कर देता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल सिल्वर का ब्लैक कलर हो जाता है उसका, और कॉपर जो है वो लाइटिश ग्रीन कलर की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं? ब्रोमीन, सिलेनियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारी नॉन मेटल्स आती हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस, हमारा हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, दे आर डल, इनमें कोई चमक नहीं होती है, ये डल जैसे कलर की होती हैं। ब्रिटल, इनको जैसे हम मेटल्स को पीट पीट के लंबे शीट्स बना सकते हैं या तार बना सकते हैं, ये ब्रिटल होती हैं। इनको ज़रा सा इनको हैमर से पीटेंगे तो ये टूट जाती हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा है कि ये ईजिली ब्रेक हो जाती हैं, ये ब्रिटल होती हैं। नेक्स्ट वन डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज़ आल्सो वेरी लो। हम देखेंगे मेटलॉइड्स, सिलिकॉन, पोलोनियम, जर्मेनियम, ये कुछ एग्जांपल है मेटलॉइड्स के। मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें बोथ क्वालिटीज़, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे हम इसके। दे हैव प्रॉपर्टीज़ लाइक बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। एंटीमोनियन सिलिकॉन, ये शाइनी भी होते हैं और डल भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट बेटर देन मेटल्स। नेक्स्ट वन इज़ मेलिएबल और डक्टाइल, लिटिल बिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स भी ये कंटेन करती हैं, मेलिएबल भी हो सकती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। हम लास्ट में देखेंगे कि हम एलिमेंट्स को हमने 18 रोज़ में रखा हुआ है और 9 कॉलम्स में रखा हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, so please share it, like it and subscribe it. Thank you.